नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा लोकप्रिय चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस समय धनिया का सीज़न शुरू होने वाला है। कई मंडियों में धनिया की नई फसल आ भी चुकी है और धीरे धीरे इसकी आवक बढ़ रही है। अब आप जानना चाहते होंगे कि धनिया में इस बार क्या अनुमान रहेगा, क्या ट्रेंड रहेगा, क्या तेज़ी आएगी या मंदी आएगी, क्योंकि काफ़ी पुराना स्टॉक भी बचा हुआ है। तो कितना कैरी फॉरवर्ड रहेगा, किस स्तर पर भाव खुलेंगे, इन सभी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार जी जैन। शिव कुमार जी नमस्कार सर। तो आप तो धनिया के काफ़ी पुराने व्यापारी हैं और काफ़ी अच्छा आपका अनुभव है। तो आपको आने वाले सीजन में धनिया का ट्रेंड क्या रहेगा, उसके बारे में क्या लगता है? मैं सभी लोगों को नमस्कार करते हुए कहता हूँ, इस साल धनिया जो है 3 साल 2022 की जो क्रॉप आई थी उसकी वजह से 2022 का स्टॉक रहा गले में, 23 का स्टॉक गले में रह गया और 24 फिर वापस आ गया। 24 के अंदर 2 साल की जो स्टॉक पोजीशन पड़ी हुई है, हमारे पास कैरी फॉरवर्ड पड़ा हुआ है, वो एक तो डंकी भी हो रहा है, थोड़ा काला पड़ गया और माल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। ज़्यादा से मतलब जैसे गुजरात एमपी और राजस्थान और सब जगह मिलाकर आज की तारीख के अंदर हम फरवरी 28 को 1 मार्च को जो ओपन कैरी फॉरवर्ड लेके जाएंगे वो पोजीशन हमारे पास करीब 70 से 80 लाख बोरी जाएगी ओल्ड स्टॉक का। और नई क्रॉप की पोजीशन ये आ रही है कि जैसे गुजरात है, गुजरात सबके अलग अलग व्यू है, लेकिन मेरी पर्सनल है कि 55 से 60 लाख बोरी गुजरात आ रहा है, कंफर्म आ रहा है। और एमपी भी इस साल बढ़कर है, गए साल आया था 35 से 40 लाख बोरी, इस साल आ रहा है कम से भी कम नहीं तो 45 से 50 लाख बोरी बढ़कर आ रहा है। राजस्थान भी अब बढ़कर आ रहा है। राजस्थान में गए साल आया था 15 लाख बोरी, 17 लाख बोरी, इस साल हमारे करीब 25 लाख बोरी, 28 लाख बोरी हम गले में ले लेंगे। तो हमारे पास माल करीब 1 करोड़ 30 लाख बोरी, 1 करोड़ 35 लाख बोरी हो रहा है। अन्य जगह का मिला के हमारे पास में 10 लाख बोरी और ले लेते हैं, तो 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 50 लाख बोरी होता है। तो कैरी फॉरवर्ड 70-80 लाख बोरी, 2 लाख 2.25 लाख करोड़ बोरी माल होने के बाद क्या हम तेजी को मानते हैं? तेजी नहीं आती है। तेजी कब आती है? जब हमारी फिर दूसरी बात कि जो फॉरेन का जो सेंटीमेंट है, इस समय सब जगह लड़ाई झगड़े वगैरह सब चल रहे हैं, सब जगह परेशानियां हैं। यूक्रेन, बल्गारिया जब क्रॉप होती है तो वो क्रॉप तो हो रही है, लेकिन उनका सस्ता पड़ रहा है क्योंकि उनकी वैल्यू, डॉलर की वैल्यू या उनका माल बेचना उनका जरूरी हो गया। इंडिया से सस्ता वहाँ पड़ रहा है। हाँ, तो वो लोग हमको एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट में भी हम इंपोर्ट करते हैं। जैसे हमने 8 लाख बोरी इंपोर्ट किया तो हम 8 लाख बोरी को वापस रिसाइकल में एक्सपोर्ट कर देते हैं। ड्यूटी 30%, और 30% ड्यूटी बचाने के लिए हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं। बाकी ऐसे कोई डिमांड नहीं है। तो इस साल एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत कम है अभी तक, और डिमांड कम रहेगी इस साल। तो इस साल को धनिया में भाव में बढ़ोतरी की तो कोई चांस नहीं है। मतलब जैसे पिछले साल रहे थे, इस साल भी वैसे ही रहने की संभावना। पूरे साल भाव में 19-20 जैसे अपनी को 100-200 रुपये ऊपर। जो मंडियां अभी 6,500 रुपये से लेकर 7,000 चल रही बादामी की, अभी पुराने की, ये मंडियां सूखा माल 5500 रुपये आएगा, 100% आएगा। हो सकता है कम भी आ जाए, लेकिन रीगल जो माल की बात करें तो वो 5500 रुपये पे चलेगा खुलने की। 5500 से 6,000 रुपये। 5500 से 6,000। हाँ, और बादामी भी 5500 से बिकेगा क्योंकि इस साल रंगदार माल ज़्यादा आएगा। अभी तो मौसम बढ़िया है ना, तो रंगदार माल ज़्यादा आएगा। हाँ, अभी भी मौसम तो अनुकूल रहने की संभावना है। हाँ। और रामगंज मंडी जो धनिया की सबसे प्रसिद्ध मंडी है, वहाँ तो मैंने सुना है कि आवक भी शुरू हो चुकी है। इस साल राम मंडी में आवक बढ़ेंगी क्योंकि उस एरिया में ज़्यादा धनिया हुआ है। जैसे पूरा राम मंडी का एरिया है ना,
उसमें ज़्यादा धनिया पैदा करा है। माचलपुर, खिलचीपुर, ये पूरी जगह धनिया ही धनिया हुआ है। झालावाड़ एरिया में धनिया हुआ है, तो सुस्ते एरिया है, ये पूरा नीचे है ना, ये सारे एरिया में धनिया हुआ है, रायपुर वगैरह में। तो धनिया में इस साल तेजी तो नहीं है। मंडी बॉटम मैंने आपको बता दिया, 5500 रुपये मंडियाँ बिकेंगी लूज, हो सकता है वो 5000 भी आ जाए। जो अभी ये 6500 7000 चल रही है ना, ये 8000 पर नहीं होगा मंडिया। और ये एनसीडेक्स यानी डिब्बे का क्या हाल चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है? डब्बा तो क्या है, देखो ऑपरेटर है, एक ऑपरेटर इसको करता है काम, अब उसकी मर्जी हो जो करता है, तो डब्बे से हमको मतलब नहीं है। नहीं, मार्केट के कहते हैं कि वे डब्बे के से आधारित तो होता है, उसके आधार पर भाव आधारित होता है, लेकिन अभी जैसे मान के चलिए कि अप्रैल का बोर्ड चल रहा है, अब अप्रैल बोर्ड से 500 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये कम करके तो माल मिल रहा है, तो फिर डब्बे के क्या वैल्यू? आज सोना है, चांदी है, डब्बे का भाव मिलती है। सही है। मार्केट में जाओ तो भाव तो वही होना चाहिए, फिर बिलो क्यों? सही है। अब क्या कोटा, राजस्थान और गुजरात जो पहले 300 रुपये प्रीमियम था, वही बंद हो गया। अब क्या, आज एनसीडीएक्स की मीटिंग भी है 19 तारीख को, उसमें बात करेंगे, लेकिन इस साल को तेजी नहीं है। तो पूरे साल जो भाव पिछले साल चल रहे थे, और बता रहा हूँ, हाँ और बता रहा हूँ बड़ा भारी कारण, 22 में माल आया, लोग बाग खाली थे तो भर लिया, 23 में भर लिया, अब कैपेसिटी फुल हो गई, ब्याज भाड़ा नहीं निकल पा रहा, ब्याज भाड़ा दे दे के परेशान हो गए, तो कैपेसिटी फुल है, तो नया माल लेने की ताकत नहीं है बिल्कुल भी। जब नया माल तो लेने की ताकत नहीं है, तो फिर कभी भी बाजार मंदा आएगा। अब जैसे आप बता रहे हो कि 1 करोड़ 30 लाख बोरी तो नया आ रहा है, अब पुराना आपका 60-70 लाख बोरी बचा हुआ है, 2 करोड़ है ना, 2 करोड़ टोटल माल अपने पास है। तो अब जैसे आबादी भी बढ़ी है, तो खपत उस हिसाब से तो बढ़ी होगी, 1.25-30 मतलब इतना तो खपत में जाएगा ही जाएगा, मतलब जितना पैदा हो रहा है उतना तो खपत में हो जाएगा। और वो जो कैरी फॉरवर्ड है उसका कोई अभी इस्तेमाल होने की संभावना नहीं है। शॉर्टेज में क्या करते हैं, जब शॉर्टेज होती है ना, तो जितने भी मसाला पीसने वाले लोग हैं या धनिया बेचने वाले लोग हैं, वो हमारे यहाँ के डंकल मिट्टी को ही पीस के खिलाते हैं पब्लिक को। नहीं, मैंने तो ये भी सुना है कि इम्पोर्ट जो धनिया का करते हैं वो इंडिया के, और उसको दोनों को मिक्स करके बेच रहे हैं कम रेंज में। हाँ बिक रहा है ना, है ना, खूब बिक रहा है, हाँ बिक रहा है, बिकता है। ज़्यादातर लोगों ने यही खेल हाँ, रखा है, बस मुनाफा कमाने के लिए कि सस्ता धनिया मंगा के हाँ, और उसके साथ मिक्स करके बेच दो तो अपना मुनाफा निकाल। बस। जबकि सबसे बढ़िया धनिया वर्ल्ड में राजस्थान का आता है, जिसके अंदर पिसाई बढ़िया होती है। क्यों कि हम यदि इसको 100 किलो पीसते हैं तो ये 99.5 एक ग्राइंड में क्लियर हो जाता है। गुजरात का धनिया मतलब 92% क्लियर होता है, 8% उसके अंदर रेशा बच जाता है, तो वो दिक्कत आता है उसको पीसने में, अब वो तो खैर खुशबू नहीं आती उसमें। जैसे विदेशों में कहते हैं बल्गारिया का धनिया भी मतलब अच्छा माना, ऑयल कंटेंट्स के लिए, और सेकंड प्रायोरिटी में जो देखा जाता है तो इंडिया का धनिया भी खुशबू के लिए अच्छा माना जाता है। इसीलिए इसको जो दुबई वगैरह जो ये मुस्लिम कंट्रीज है उसमें ज़्यादा सप्लाई, मुस्लिम और जितने भी सनातनी है या हिंदू हैं, वो सभी राजस्थान के धनिया को और एमपी के धनिया को सर्वाइव करते हैं पहले, खुशबू के हिसाब से, खुशबू के हिसाब से। हाँ, तो और इसके अलावा क्या सीनियरियो बन रहा है कि भाई ठीक है आने वाले सीजन में तो भाव बढ़ने नहीं है, लेकिन इसके दूसरी बात और है, देखिए सोयाबीन, सरसों, चना और तुअर का जितने भी आइटम हैं सब इंपोर्ट तो हो रहे हैं। इंपोर्ट भी होकर मंदा कितना है, सबके गले में पड़ा हुआ है, सब स्टॉक में भरा, पैसा नहीं है मार्केट में। सही बात है, जब पैसा नहीं है मार्केट में पैसा ही नहीं है तो खरीदेगा कौन आप? बस इसलिए आने वाले सीजन के अंदर बाइंग पोजीशन कमजोर रहेगी। जब बाइंग पोजीशन कमजोर रहेगी तो भाव बढ़ने, ग्राहकी का अभाव रहेगा। हाँ, लेकिन पूरे साल ही क्या यही समीकरण रहेंगे भावों के हिसाब से अपन जो बता रहे हैं? इस साल लोग बाग धनिया में बहुत बड़ी पिटाई खाएंगे, सब तेजी में बैठे हुए हैं, मंदा आएगा भयंकर। और कभी तो बीच में ये भी चर्चा थी कि इस बार राजस्थान में पैदावार कम है,
पर आप बता रहे हो कि पैदावार अच्छी है राजस्थान में। बता रहा हूँ ना, गलत थोड़ी बता रहा हूँ, चेक कर लो ना। हाँ हाँ, नहीं वो अभी जोधपुर के जो सेमी पूरा पूरा पहले सांगोद एरिया में धनिया नहीं होता था, अब क्या सांगोद में धनिया है? तो इस बार कैसे चेंजेज हो गया लोगों का यहाँ पे? फुल धनिया है सांगोद में, जो कि सांगोद बहुत बड़ी बेल्ट है। सांगोद में धनिया पिछले 8-10 साल से नहीं करते, इस साल सांगोद वाला बहुत पूरा धनिया करा है। लोग विश्वास नहीं करते हाँ। कि सांगोद में भी धनिया होता है। पूरा सांगोद में धनिया हुआ है। 10 साल पहले धनिया करते थे, पूरी मंडियां भर जाती थी। इस साल उन्होंने 10 साल बाद करा है सांगोद में, तो पूरा धनिया ही धनिया है। सुल्तानपुर बेल्ट और दिगोद बेल्ट में नहीं हुआ, इटावा बेल्ट में कम है, बाकी सांगोद है, झालावाड़ है, तो पूरी फुल भरी हुई है। ठीक है साहब, जो जानकारी आपने दी धनिया की मार्केट को लेकर के, और अब की बार धनिया और गुजरात जो पहले इतने 4-5 साल से 6 साल से नंबर 1 सेलिंग और बाइंग में लग रहा था, अब क्या राजस्थान और एमपी बिलो रेट में अपने माल को बेचेगा। गुजरात वाले हम उस माल को नहीं बेच पाएंगे, हम उससे कम में बेचेंगे। अब तक वो गुजरात वाले कम बेच रहे थे, हम ऊंचा बेच रहे, अब क्या हम कम बेचेंगे और वो माल नहीं बेच पाएंगे। सही है। तो शिव कुमार जी, जो जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को पसंद आएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।